परिचय। पीयूष नए घर में रहने के लिए आया है। वह सुबह उठकर अपने पापा मम्मी के साथ बालकनी में खड़ा होता है। सुबह की शांति में वह एक अलग प्रकार की आवाज सुनता है। वह आवाज पंप हाउस से आती हुई लगती है। उसने इस आवाज के बारे में अपने पापा से पूछा। पीयूष के पापा ने उसे बताया कि पंप हाउस भूमि के भीतर से जल को बाहर निकालता है, जिससे यहां के सभी घरों में इस जल की आपूर्ति की जा सके। पीयूष को आश्चर्य हुआ, क्या भूमि के भीतर असीमित जल है? इस पाठ में हम जल प्रबंधन के महत्व के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। भूमिगत जल के अवक्षय के कारकों को समझना, जल अपव्यय के तरीकों को सूचीबद्ध करना, बेहतर जल प्रबंधन की विधियों को सूचीबद्ध करना, जीवन में जल की कमी के प्रभावों को समझना। भूमिगत जल के अवक्षय के कारण बढ़ती हुई जनसंख्या। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। लोगों की घर, कार्यालय, दुकान, सड़कें और पटरियों की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। नई इमारतों के निर्माण के कारण पार्क और खेल के मैदान जैसे खुले क्षेत्र सीमित हो गए हैं। पक्की सड़कों के निर्माण के कारण भूमि के भीतर वर्षा जल का रिसाव कम हो गया है। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यों के लिए भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके लिए भी भूमिगत जल का ही इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के कारण भूमिगत जल का अवक्षय होता है। भूमिगत जल के अवक्षय का कारण। बढ़ते उद्योग। उद्योग आधुनिक विश्व के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उद्योगों के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। हमारे द्वारा दैनिक जीवन में इस्तेमाल किए जाने वाले लगभग सभी चीजें जैसे कपड़ा, कागज, औषधियां, कॉस्मेटिक्स इत्यादि उद्योगों में ही निर्मित होती हैं। औद्योगिकरण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका कोई अंत नहीं है। बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिदिन नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। ये उद्योग उत्पादन प्रक्रिया के लिए प्रतिदिन भारी मात्रा में भूमिगत जल का इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण भूमिगत जल का अवक्षय होता है। सिंचाई की बढ़ती जरूरतों हेतु भूमिगत जल पर निर्भरता। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और टेलीविजन पर भी देखा होगा कि एक किसान के लिए फसल बर्बाद होना किसी आपदा से कम नहीं है। भारत में आज भी अधिकांश किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भर हैं। जब पर्याप्त वर्षा नहीं होती है तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए सिंचाई व्यवस्था पर जोर दिया जाता है। फसलों को नियमित जल आपूर्ति हेतु ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसी सिंचाई की व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वर्षा हो या न हो। इस प्रकार की सिंचाई व्यवस्था भूमिगत जल पर निर्भर है। इसलिए इससे भी भूमिगत जल का अवक्षय होता है। जल का वितरण। आप टेलीविजन पर समाचार देखते होंगे। विश्व के एक भाग में बाढ़ का प्रकोप है, जबकि दूसरे भाग में गंभीर सूखा है। बाढ़ और सूखा एक साथ, क्या ये आपको विचित्र नहीं लगता? इस विचित्र घटना के लिए विश्व के देशों में जल का असमान वितरण है। यहां तक कि एक देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी जल का वितरण असमान रूप से होता है। एक ओर रेगिस्तान है जहां बहुत कम वर्षा होती है और दूसरी ओर आर्द्रता वाले क्षेत्र हैं जहां भारी वर्षा होती है। विश्व की 17% जनसंख्या भारत में रहती है, लेकिन भारत में विश्व के केवल 4% स्वच्छ जल के संसाधन हैं। परिणाम स्वरूप भारत जल अभाव की समस्या का गंभीर रूप से सामना कर रहा है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण
इस समस्या के और विकराल होने की संभावना है। जल का कुप्रबंधन। आपने स्कूल जाते समय ध्यान दिया होगा कि टंकियों से जल अनावश्यक रूप से बह रहा है। आप देखते हैं कि लोग अपनी कार की धुलाई के लिए पाइप का इस्तेमाल करते हैं। आपने जल के टैंकर से भी जल रिसते हुए देखा होगा। हम में से सभी जाने अनजाने में ब्रश करने, नहाने, धुलाई करने और अन्य गतिविधियों में जल बर्बाद करते हैं। हम वर्षा जल को नालियों में बहकर बर्बाद होने देते हैं। क्या आप इस बर्बादी से चिंतित हैं? आपको चिंतित होना चाहिए। निस्संदेह स्वच्छ जल नवीनीकरण योग्य है, लेकिन यह सीमित है और कुप्रबंधन तथा अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण इसका अवक्षय होता है। जल प्रबंधन। यदि हम सीढ़ीदार खेतों, सड़कों व पटरियों से बहते हुए वर्षा जल को नालियों में बह जाने देने के बजाय उसे संग्रहित करके भंडारण कर लें, तो हमारे पास जल का पर्याप्त भंडार हो सकता है। बावड़ी, जो कि जल संग्रहित करने की पारंपरिक विधि है, पुनर्जीवित की जा सकती है। बावड़ी जल भंडारित करने वाले एक प्रकार के कुएं होते हैं। भंडारित जल कुछ व्यवस्थाएं करके इस्तेमाल के स्थान पर ले जाया जा सकता है। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके जल संरक्षण में योगदान कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन सिंचाई की एक ऐसी तकनीक है जिसमें पतली पाइप का इस्तेमाल करके सीधे पौधे की जड़ में पानी पहुंचाया जाता है। जल अभाव के प्रभाव। आइए हम जल अभाव के कारण पौधों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करें। मान लें कि आप छुट्टियां मनाने बाहर गए हैं। जब आप घर लौटते हैं तो देखते हैं कि आपके पौधे मुरझा गए हैं। क्यों? कारण आप अच्छी तरह जानते हैं। इनको कई दिनों से जल नहीं मिला है। पौधों को भोजन तैयार करने हेतु मृदा से पोषक प्राप्त करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल अभाव के कारण वे मुरझा जाएंगे और अंततः वे सूख जाएंगे। इस तरह जल अभाव के कारण पृथ्वी से हरियाली समाप्त हो जाएगी, जिसके कारण वर्षा में कमी होगी और ऑक्सीजन की आपूर्ति में भी कमी आ जाएगी। पेड़ पौधों में कमी का अर्थ है कि भोजन में कमी। इस तरह जल के दीर्घकालिक अभाव के कारण पृथ्वी पर प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता असंभव हो जाएगी। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। नई इमारतों व सड़कों के निर्माण के कारण वर्षा जल का भूमि के भीतर रिसाव अवरुद्ध होता है। कृषि व उद्योगों में भारी मात्रा में जल के इस्तेमाल के कारण भूमिगत जल का अवक्षय होता है। पूरी पृथ्वी पर पानी का वितरण असमान है। वर्षा जल संचयन एक विधि है जिसके जरिए वर्षा के जल का संग्रहण, भंडारण और संरक्षण किया जाता है। बावड़ी एक प्रकार के कुएं हैं जिनमें जल का भंडारण किया जाता है। ड्रिप इरिगेशन सिंचाई की एक ऐसी तकनीक है जिसमें पतली पाइप का इस्तेमाल करके सीधे पौधे की जड़ में पानी पहुंचाया जाता है। जल के दीर्घकालिक अभाव के कारण पृथ्वी पर प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता असंभव हो जाएगी।